जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के छठे प्रश्न को हल करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल कर दिया था। आज छठा है, तो छठा का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा त्रिभुज से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको बारीकी से समझने के लिए उस वीडियो से अलग रखे हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं और उसको समझेंगे। प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हम इसको हल करने से पहले कुछ बेसिक है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये त्रिभुज जो है, दो कोण हमें मालूम है कि न्यून कोण है, और हम जब इसकी चर्चा किए हैं, जब भी हम त्रिकोणमिति में प्रवेश करते हैं सबसे पहले हमें समकोण नजर आता है। समकोण में cos थीटा और cos थीटा ये भी है कहा जाए तो, लेकिन यहाँ cos थीटा की जगह cos ए है और cos थीटा की जगह यहाँ cos बी है। मतलब दो अलग अलग एंगल को लिया गया है। तो हम दो अलग अलग जो न्यून कोण है उसको समकोण की जगह नहीं रखेंगे। क्यों? हम प्रायः यहाँ बी रखते थे, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार ए और बी दोनों न्यून कोण है, इसलिए हम इस बार सी को 90 लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या है कि देखेंगे, cos ए निकालते हैं। पहला काम cos ए निकाल लीजिए। cos ए, ध्यान दीजिएगा, कोण ए जो है वो यहाँ है, और हम लोग पढ़े हैं आधारभूत जो हमारा क्लास था अर्थात बेसिक, उसमें पढ़े हैं कि जिस भुजा पर न्यून कोण आधारित हो वही भुजा उसका आधार होता है। तो न्यून कोण AC पर आधारित है, तो इस कोण A के लिए आधार AC होगा और न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो इस आधार पर हम cos A बराबर लेंगे आधार बटा कर्ण। तो ये कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है समकोण के सामने। अब प्रश्न एक और आता है यहाँ कि C को ही 90 क्यों लेंगे। तो हमारा उत्तर ये रहेगा, तर्क ये है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण अगर 90 है तभी वो समकोण होता है। तो इस त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण बताया गया है, कहने का मतलब तीसरा जो है वो न्यून कोण ही नहीं होके वो समकोण होगा। आप नाम इसका कुछ भी रख सकते थे, इसलिए मैंने सी ही रखा, क्योंकि ए बी के बाद सी ही आता है क्रम के अनुसार। तो अब लिखते हैं cos ए, मतलब cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है आप जान ले, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये इसका आधार AC है क्योंकि AC पर ही ये कोण A है। तो AC बटा कर्ण देखिए AB है, क्यों? 90 के सामने वाली भुजा। इसको आप इक्वेशन भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप नहीं भी माने तो दिक्कत नहीं है। इसके बाद cos B निकालेंगे। देखिए cos B में इसका जो कोण B है ऊपर है, तो आधार यही भुजा होगा जिस पर ये आधारित है। आधार इस बार BC हो जाएगा, क्योंकि कोण बदलने के साथ साथ उसका आधार और लंब दोनों बदलता है, कर्ण केवल स्थिर रहता है। ये हो जाएगा BC बटा AC। इसको आप 2 मानिए। देखिए, हमें जो प्रश्न में दे रखा हुआ है cos A बराबर cos B, तो हम इसके अनुसार यहाँ लिखेंगे cos A बराबर cos B। ये कहाँ से लाए थे? ये तो दिया हुआ है। तो cos A का वैल्यू है AC बटा AB। इसका वैल्यू पुटअप करेंगे, cos B के जगह है BC बटा AC। तो यहाँ देखिए, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ कर्ण के जगह AB होगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स होता है, आधार लंब चेंज होता है। तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा AB। अब देखिए AB और AB कट जाएगा तो हो जाएगा AC बराबर BC। यहाँ से हम आराम से कह सकते हैं
किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसका दो कोण अवश्य बराबर होगा। और हम लोग यहाँ पढ़े हैं समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा में, आप ऐसा पढ़े हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो बराबर भुजा है उसके द्वारा जो कोण बनता है वो भी बराबर होता है। कहने का मतलब AC और BC बराबर है तो इसके द्वारा जो ये कोण A और कोण B जो बन रहा है वो भी बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B, और यही मुझे साबित भी करना था। इस प्रकार हम इसका तर्क अगर पूछा जाए आप तर्क में लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं द्वारा बना कोण भी बराबर होता है, तो त्रिभुज की बराबर भुजाएं, दो बराबर भुजाएं, तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।